प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका निधि मुंजाल। हरियाणा राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए राज्य में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का मकसद जहां आम लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करना है, वहीं भ्रष्टाचारियों को संदेश पहुंचाना भी है कि अगर उन्होंने जल्द ही अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया तो अगला नंबर उनका कभी भी लग सकता है। ये सप्ताह आज से शुरू होकर 2 नवंबर 2025 तक चलेगा। इस बार का विषय है सतर्कता हमारी साझी जिम्मेदारी। सतर्कता सप्ताह का मकसद शासन और प्रशासन में पारदर्शिता और नैतिकता को बढ़ावा देना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में स्थापित की जा रही भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी व्यवस्था से भ्रष्टाचार करने वाले या काम करने में लापरवाही बरतने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नौकरी में बने रहना असंभव होता जा रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रदेश में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कड़े फैसले लिए गए हैं। इसी कड़ी में सरकार ने 48 नॉन परफॉर्मर और भ्रष्ट कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लिया है। हरियाणा विजिलेंस विभाग द्वारा शहरी बिजली निगम के सब डिविजनल ऑफिसर धर्मवीर सिंह को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। HCS अधिकारी रीगन कुमार को जबरन रिटायर किया गया। उन पर उत्पीड़न और अनुशासनहीनता के आरोप लगे थे। राज्य सरकार द्वारा HCS अधिकारी अनिल नागर को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया गया। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में 2 IAS अधिकारियों विजय दहिया और जयवीर आर्य को सस्पेंड किया। दोनों अधिकारियों पर रिश्वत के मामले में कार्रवाई की गई, जिसमें विजय दहिया पर हरियाणा कौशल विकास निगम में रिश्वत लेने के आरोप हैं। हरियाणा सरकार ने पिछले 11 वर्षों में 50 से 55 साल की उम्र के कई अधिकारियों व कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। कुछ कर्मचारियों ने जहां प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली तो वहीं कुछ को सरकार ने घर बैठा दिया है। इन कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार में शामिल होने, ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने, नॉन परफॉर्मेंस, लापरवाही बरतने और जाली सर्टिफिकेट बनाने आदि कारणों के चलते कार्रवाई की गई है। हरियाणा सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों की परफॉर्मेंस का समय समय पर मूल्यांकन करती रहती है। सर्विस रिकॉर्ड रिव्यू करने के बाद ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है, तो वहीं नॉन परफॉर्मर कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाती है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए मुख्यमंत्री उड़न दस्ता एक विशेष टीम है जो राज्य में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई करती है। ये टीम सीधे मुख्यमंत्री के अधीन काम करती है और राज्य में विकास कार्यों और सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। नांगल चौधरी में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और CID विभाग ने संयुक्त रूप से एक अवैध अस्पताल पर छापा मारा, जिसमें बिना लाइसेंस और डिग्री के इलाज किया जा रहा था। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते द्वारा फरीदाबाद में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में छापा मारा गया और कई कर्मचारियों को अनुपस्थित पाया। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने रोहतक में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की और कुरियर के माध्यम से गुजरात भेजी जा रही शराब जब्त की। नांगल चौधरी में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने 18 ओवरलोड वाहनों को पकड़ा और 12 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। खनन विभाग ने 6 डंपरों को जब्त किया। फरीदाबाद में एक दुकान पर छापेमारी की गई, जहां नकली पतंजलि देसी घी और नेस्कैफे कॉफी पाउच बेचे जा रहे थे। दुकानदार के खिलाफ FIR दर्ज की गई। रेवाड़ी में उड़न दस्ते ने 14 कर्मचारियों को अनुपस्थित पाया और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तैयार की गई। वर्ष 2014 में सत्ता संभालते ही हरियाणा की भाजपा सरकार ने सख्त निर्देश दिए थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसी नीति पर चलते हुए विजिलेंस ब्यूरो का भी मंडल स्तर पर विस्तार किया गया। हरियाणा में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो में कर्मचारियों की संख्या 7 गुना बढ़ा दी गई है। इसके अलावा CM फ्लाइंग की पावर को भी बढ़ाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। हालांकि दूसरी ओर विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार भ्रष्टाचार पर हरियाणा सरकार को घेरते हुए कहते हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार कम होने की जगह बढ़ा है। हालांकि हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सबसे पहले भ्रष्टाचार संबंधी सच्चाई को न सिर्फ स्वीकार किया गया, बल्कि उसे जड़ से समाप्त करने के लिए कई प्रभावशाली कदम उठाए गए।
जिससे एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में राज्य में भ्रष्टाचार चाहे जड़ से खत्म न हो, परंतु इसमें कमी जरूर आएगी। इतना ही नहीं, ये कमी लोगों को नजर भी आएगी और जल्द ही लोगों की रोजमर्रा के काम बिना कोई रिश्वत देने पर होने लगेंगे। इसी के साथ ये समाचार समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।